हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए हम लोग मैथ की क्लास में यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं। हिंदी में आप इसे धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न कहेंगे, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा वहाँ पर स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ये दोनों चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग यहाँ पर बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने वाले हैं, धारा तथा नाव संबंधित प्रश्न सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो ये चैप्टर क्या बहुत ही आसान है, एक ही फॉर्मूले पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वो कौन सा फार्मूला है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जिसका काम आपके क्वेश्चंस में पढ़ने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट आपका लिखा गया है, कहा गया कि यदि शांत जल में किसी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। शांत जल में कोई नाव क्या चलती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर पर आवर है, यानी कि पानी वहां पर y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि धारा के दिशा में नाव की चाल, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिएगा, जब धारा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर नाव भी चलती है तो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है। अगर नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहां पर पानी क्या है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है, तो नाव की जो चाल हो जाएगी धारा की दिशा में वो क्या हो जाएगी, 10 और 2 मिलकर के 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव पानी में बहने लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब धारा की दिशा में नाव चल रही होती है तो हम दोनों चाल को जोड़ देते हैं, वहीं पर अगर धारा के विपरीत दिशा में नाव चलेगी तो हम दोनों चाल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी और धारा के विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या है, सेकेंड पॉइंट में कहा गया यदि धारा, दो बार यहाँ धारा लिख दिया मैंने, एक हटा दीजिए। यदि धारा के दिशा में नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, कभी कभी आपको शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल दे करके आपसे धारा के दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पूछता है, और कभी कभी धारा के दिशा में नाव की चाल बताएगा, धारा के विपरीत आपको नाव की चाल बताएगा, फिर आपसे शांत जल में नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है वो आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये क्या है, पहले पॉइंट का ये क्या है, जस्ट उल्टा है, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, धारा की दिशा में नाव की चाल बताया गया x किलोमीटर पर आवर तथा धारा के विपरीत नाव की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो क्या करेंगे, दोनों चालों को क्या करेंगे, हम जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे धारा की चाल पूछा गया है कि पानी का बहाव क्या है, ठीक है, कितनी रफ्तार से पानी वहां पर बह रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, x माइनस वाई करके 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका धारा की चाल आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात की थी कि एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसपे पूरा चैप्टर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं वो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं अगले पॉइंट में आपसे देखिए क्या कहा गया है कि यदि शांत जल में किसी नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और y की चाल, धारा की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। इसके पहले मैंने आपको वहाँ पे जो सापेक्ष चाल थी वो निकालना बता दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपसे समय पूछा जाएगा तो पहले पॉइंट में लिखा गया है कि धारा के दिशा में d दूरी जाने में लगा समय t बराबर, देखिए समय t बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, और d दूरी जा रहा है तो दूरी ऊपर रखेंगे और चाल क्या हो जाएगी, चूंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं इसलिए क्या होता है, दोनों चालें जुड़ जाती है तो x प्लस वाई हो जाएगा वहां पे, ठीक है। यानी कि समय t बराबर d अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में कहा गया आपसे कि धारा के विपरीत d दूरी जाने में लगा समय t बराबर क्या हो जाएगा, d अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। x माइनस वाई क्यों होगा, क्योंकि धारा के विपरीत में जा रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी, वहां पे घट जाएगी, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कहा गया d दूरी तक जाने और वापस आने में, ठीक है, यानी पहले जाता है और फिर उसके बाद क्या करता है, वहां से वो वापस आ जाता है, ठीक है। पहले जाता है और फिर वापस आता है, तो जाने और आने में कुल कितना समय लगेगा, इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर। देखिए जाने के लिए क्या फॉर्मूला आपको बताया गया, यहाँ पर बात हो रही थी जाने की,
ठीक है, जाने के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने डी अपॉन एक्स प्लस वाई, तो वही फॉर्मूला यहाँ पर है डी अपॉन एक्स प्लस वाई। फिर वो वापिस आ रहा है, वापिस कैसे आ रहा है, धारा के विपरीत, ठीक है, धारा की दिशा में गया था, फिर अब वापिस आएगा तो धारा के विपरीत वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, इन्हीं दोनों फॉर्मूले को क्या किया गया है, ऐड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा गया था कि कुछ दूरी जाने और वापस आने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस डी अपॉन एक्स माइनस वाई आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही एक आपका इस चैप्टर का मेन फार्मूला है जिससे हम चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पहले जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था वो क्या था, आपकी बेसिक जानकारी के लिए था। आप उतनी चीज़ें याद रख लीजिए कि कब आपको चाल को प्लस करना होता है, कब चाल को माइनस करना होता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको इस फॉर्मूले से बड़े आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, इस फॉर्मूले से सब कुछ सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे, जहां पे देखिए आपसे कहा गया है कि यदि शांत जल में किसी नाव की चाल क्या दिया गया आपको यहाँ पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी x का मान यहाँ पर दिया गया है। फिर कहा गया तथा धारा की चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये y का मान दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, धारा के दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना है, फिर आपको धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है ताकि सभी बच्चों को अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ सके, ठीक है। मैं डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, आपसे कहा गया धारा की दिशा में नाव की चाल, तो मैंने आपको बताया था कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई, ठीक है, यानी कि दोनों को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि धारा की दिशा में जब हम जा रहे हैं तो हम अपने चाल से तो जा रहे हैं, साथ साथ जो धारा की बहाव है, धारा का जो स्पीड है वो भी उसमें क्या होती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यानी कि x आपका कितना था 15 था और y कितना है 5 है, तो 15 और 5 मिलके कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी कि नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बावजूद अगर वो धारा की दिशा में जाएगी तो किस स्पीड से जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें धारा की चाल भी ऐड हो चुकी है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं धारा के विपरीत नाव की चाल। तो मैंने बताया था धारा के विपरीत नाव की चाल क्या होती है, x माइनस वाई होती है, यानी कि घटा देते हैं। तो 15 माइनस 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या हो गया कि अगर हम धारा के विपरीत चलेंगे तो नाव की चाल वहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा होने के बावजूद हम किस स्पीड से आगे बढ़ेंगे, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ही आगे बढ़ेंगे। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड हमारी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि धारा क्या करेगी, हमें पीछे की तरफ धकेलेगी, ठीक है। तो वो स्पीड वहाँ पर क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं अक्सर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप साइकिल से जा रहे हैं और बहुत तेज से आंधी या तूफान आ रहा है, ठीक है, बहुत तेज से हवा चल रही है, तो जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा में क्या होता है कि आप साइकिल तो धीरे धीरे चला रहे हैं लेकिन आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा की जो रफ्तार है वहाँ पे वो आपको धक्का दे रही है, आपकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ा रही है वहाँ पे, ठीक है। तो हवा की रफ्तार प्लस आपकी रफ्तार दोनों ऐड हो जाती है, इसलिए आप तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर आप हवा के विपरीत दिशा में जाएं, हवा इस तरफ से बह रही है और आप इस तरफ जा रहे हैं, तो आप साइकिल को बहुत तेजी से चलाएंगे लेकिन आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि हवा आपको पीछे की तरफ धकेल रही होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, आपकी स्पीड ज़्यादा होने के बावजूद, आप ज़्यादा तेजी से साइकिल को चलाने के बावजूद आप नहीं बढ़ रहे हैं आगे, आप पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, यानी कि पीछे की तरफ आपकी स्पीड कम होती जा रही है। तो वहां पर क्या होता है, चाल को हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और एक सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए सेकेंड क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया कि एक तैराक है, धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल
8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन कहा गया शांत जल में तैराक की चाल क्या है, और दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि धारा की चाल क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक तैराक क्या करता है, धारा के अनुकूल का मतलब क्या होता है कि धारा के साथ साथ, ठीक है, यानी कि धारा के दिशा में, और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा के अपोजिट डायरेक्शन में वहां पर तैर रहा है वो। ठीक है, तो धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और धारा के प्रतिकूल क्या है, वहां पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो तैर रहा है। तो आपसे कहा गया है कि शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए और धारा की चाल भी आपसे पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि शांत जल में तैराक की चाल के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे x + y/2 करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ पे x क्या है, 12 है, और y कितना है, 8 है, बटा 2 कर दीजिए। तो 12 8 आपका 20/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगी, शांत जल में तैराक की चाल हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम धारा की चाल की बात करें तो x - y डिवाइड बाई कितना, 2 होता है। ठीक है, तो x क्या है आपका, 12 - 8 कर दिए, बटा 2 करिए, 12 में से 8 निकालेंगे, 4/2 बराबर कितना, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, एक चीज मैं आपको याद और दिला दूं कि अगर यहाँ पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे यही कहा गया था कि शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या है। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपको धारा के दिशा की चाल आपको दी गई है, धारा के विपरीत दिशा में चाल दी गई है, और वहां पे आपको शांत जल में तैराक की चाल और धारा की चाल आपसे पूछा गया। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे उसी तरीके से सॉल्व करें तो मैंने क्या बताया था, वहां पर हम ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 12 दिया गया है, और 10 में से 2 घटाएंगे धारा की चाल के लिए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका 8 दिया गया है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये दोनों क्वेश्चन क्या थे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे, जो मैंने आपको बेसिक जानकारी वहां पर बताई थी स्टार्टिंग में, उसी पर आधारित थे ये दोनों सवाल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, जो मेन क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये आपसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं पूछा जाता है ना, ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन भी वहां पर आते हैं, लेकिन जो आपका मेन क्वेश्चन है वो अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, तो ज्ञात कीजिए शांत जल में नाव की चाल क्या है और धारा की चाल क्या है। आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। अब आप ये बताइए, जब भी अनुकूल में जाते हैं तो क्या होती है, चाल क्या होती है, x प्लस यहाँ पे y हो जाती है। ठीक है, जब आप प्रतिकूल दिशा में जाते हैं चाल क्या हो जाती है, वहाँ पे x माइनस y हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको जो तीसरा पॉइंट बताया था वहाँ पर यही था कि d किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है, वहाँ पे आपको समय t बराबर क्या हो गया था, d/x प्लस y। ठीक है, यानी कि धारा के दिशा में d किलोमीटर जाने में लगा समय बराबर क्या था, t = d/x प्लस y था, और धारा के प्रतिकूल दिशा में d किलोमीटर वापस आने में लगा समय बराबर क्या था, यहाँ पे आपका t = d/x माइनस y था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर जाने में 4 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, 4 घंटे का समय लगता है कब, जब वो 48 किलोमीटर जाता है। ठीक है, चाल आपको नहीं दी गई है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा, x प्लस वाई बराबर 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 12 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि 12। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 12 आ गया है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है, तो 3 घंटे का समय लगता है कब, जब वो 24 किलोमीटर वापस आता है, तो चाल यहाँ पे x माइनस वाई हो जाएगी। तो अब देखिए x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 3 8 24। ठीक है, 8 हो जाएगा। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन ये है और एक आपका दूसरा समीकरण ये है। ठीक है, सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका पहला एक क्वेश्चन बनेगा x प्लस वाई बराबर 12, और ये क्या बनेगा आपका x माइनस वाई बराबर 8, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये x प्लस वाई क्या है, x प्लस वाई यहाँ पर क्या है, जब कोई व्यक्ति या फिर कोई नाव धारा की दिशा में चल रही होती है, यानी किसी व्यक्ति की या किसी नाव की धारा के अनुकूल दिशा में चाल होती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर,
और धारा के प्रतिकूल दिशा क्या होती है, वहाँ पे x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर होता है। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आपको यहाँ पे धारा के अनुकूल चाल मालूम है, धारा के प्रतिकूल चाल मालूम है, तो आपको यहाँ पे क्या शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो उस तरीके से कर लें या फिर आपके पास दो इक्वेशन सामने हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना 2x हो जाएगा, 12 8 20। ठीक है, यानी 2x बराबर 20 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे आप जानते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें y किलोमीटर की तो क्या हो जाएगा, 12 में से 10 घटा दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप इसको माइंड कैलकुलेशन से भी कर सकते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आपको माइंड कैलकुलेशन से कैसे करना है, बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहां पे आपसे कहा गया है, देखिए कि धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय वापस आने में लगता है। ठीक है, यानी कि धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में हम जितनी दूरी जाते हैं उसमें हमें जितना समय लगता है उससे 3 गुना समय लगता है जब हम वहां से अपने प्रारंभिक स्थान तक वापस आते हैं। ठीक है, तो आपसे कहा गया ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने में जितना समय लगता है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कितना समय लगता है, मान लेते हैं t समय लगता है d दूरी तय करने में। ठीक है, तो धारा के अनुकूल जाने की बात हो रही है तो चाल क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप क्या करेंगे d इक्वल निकाल लीजिए, तो d बराबर आपको जानते हैं कितना हो जाएगा t इंटू हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कहा गया उतना समय, ठीक है, उसका 3 गुना समय वापस आने में लगता है, यानी कि 3 गुना का मतलब 3t। ठीक है, कब लगता है, जब हम उसी दूरी को वापस आते हैं और वापस आने के टाइम हमारी चाल क्या हो जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम धारा के विपरीत दिशा में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए d बराबर क्या हो जाएगा आपका 3t इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर y है, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है d है और ये क्या है d है। ठीक है, दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि जितनी दूरी वो गया है उतनी ही दूरी वह वापस भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d बराबर d हम रख सकते हैं, तो आइए रखते हैं इसको। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, इधर आपका d क्या है, t बराबर x प्लस वाई है, t इन ब्रैकेट x प्लस y है, और ये क्या है 3t x माइनस वाई है। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3t x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या t से t आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 3y हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, x को इस तरफ ले जाते हैं, y को इस तरफ ले आते हैं, तो ये x इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3x में से आप 1x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा यहाँ पे 2x बचेगा, और ये माइनस 3xy इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 2 से कैंसिल कर दिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x बचेगा, इधर आपका बचेगा 2y। ठीक है, यानी कि x बराबर कितना आया, इस समीकरण को सॉल्व करने पर 2y आ गया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर हम यहाँ पे इसको रखें x बराबर 2y। ठीक है, तो आपसे कहा कि यदि शांत जल में नाव की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या माना था कि नाव की चाल क्या होगी, x होगी, और धारा की चाल क्या होगी, y होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नाव की चाल यानी कि आपको x का मान दिया गया है 24, तो आपको y का मान निकालना है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी कि y की चाल यहाँ पे धारा की चाल कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, उसी इक्वेशन को आप यहाँ पे रख दीजिए x बराबर 2y। ठीक है, आपसे यहाँ पे कहा गया है यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, जो कि 2 दिया गया है, तो आपसे यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, शांत जल में नाव की चाल यानी x का मान निकालना है, तो y की जगह पर हमने 2 रख दिया, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी x बराबर आएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, नाव की चाल क्या है, कम है,
धारा के चाल से, ठीक है। नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा ही है और जबकि धारा की चाल यहाँ पे क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है वहाँ पे, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा नाव की चाल ही ज़्यादा हो, कभी कभी धारा की चाल भी ज़्यादा हो सकती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, कहता है आपसे शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। यानी कि नाव की चाल 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल क्या है 3 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। तो धारा के अनुकूल कुछ दूरी जाने फिर वापस आने, ठीक है। यानी कि वो क्या क्या जितना वो जाता है उतना ही क्या करता है वो वापस आता है। तो जाने और वापस आने में कुल 6 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? 6 घंटे का समय लगता है। तो यात्रा की कुल दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसके पहले कहता था, एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था थोड़ी देर पहले, कि जाने में 6 घंटे का समय लगता है और आने में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है। वहाँ पर अलग अलग समय था, तो इसीलिए हमने जो आपको मेन फॉर्मूला बताया था उसको हमने 2 भागों में ब्रेक करके 2 इक्वेशन बना करके सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर कुल समय आपका 6 घंटे दिया गया है। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था। फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगा, समय t बराबर आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया गया था, t बराबर यहाँ पे था d/x + y, ठीक है। प्लस हो जाएगा यहाँ पे d/x - y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दीजिए तो x + y क्या है जब वो धारा की दिशा में जाएगा और x - y क्या है जब वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका समय कुल मिलाकर के 6 घंटे दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, आपसे कहता है कि धारा के दिशा में कुछ दूरी जाने में आपको वहाँ पे 5 घंटे का समय लगता है और धारा की विपरीत दिशा में कुछ दूरी आने में 3 घंटे का समय लगता है। तो वहां पर आपको यहाँ पे 2 में से कोई एक चाल दे करके दूसरी चाल आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो कुल कितने घंटे का समय लगा था, 6 घंटे का। दूरी आपको नहीं मालूम है, दूरी आपको निकालना है x + y, जहां पर x का मान 9 है, y का मान क्या है 3 है। तो 9 3 कितना 12 हो जाएगा, प्लस दूरी आपकी वही है, 9 में से 3 घटा दीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से d का मान निकालना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया था, दूरी पूछा गया है, यानी कि d का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम d का मान निकालेंगे। देखिए इक्वेशन कैसे सॉल्व हो जाएगा आपका, देखिए 12 6 का एलसीएम आप जानते हैं 12 ही होना है, तो यहाँ पे आपका d आएगा और 6 दूनी 12 यानी कि 2d हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 6 = कितना 3d/12 हो जाएगा, ये 3d/12, 3 से कितना करेगा यहाँ पे 3 चौक 12 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब देखिए 4 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा, यानी d बराबर कितना आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर हो गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हमने क्या किया यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो 2d और 1d मिलके कितना 3d हो जाएगा, नीचे 12 था इधर 6 था, तो 3 चौक 12 और 4 6 24, d बराबर कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर, ठीक है। सही है आपका ये 24 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपसे यहाँ पे पूछा क्या गया था, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आपसे कहा गया था यात्रा की कुल दूरी क्या है, ठीक है। आपसे डिस्टेंस नहीं पूछा गया था, कुल दूरी पूछा गया था, यानी कि वह कितनी दूरी तक चला है आपसे ये पूछा गया है। तो क्या करता है वो जितना जाता है उतना ही वापस आता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे दूरी कितनी, ये आपका 24 है, ठीक है। तो 24 ये भी होगा, तो 24 और 24 को क्या करना है, कुल दूरी पूछा गया, इसलिए क्या करते हैं दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बराबर आपको हो जाएगा 48 किलोमीटर। तो आप गलती मत करिएगा, वहाँ पर आपका ये आंसर नहीं है, बल्कि कितना आंसर आएगा यहाँ पे 48 किलोमीटर आपका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि आपसे यात्रा की कुल दूरी पूछा गया है, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उस नाव के द्वारा कुल कितने किलोमीटर की यात्रा तय की गई है, ये आपको यहाँ पर निकालना था। तो 24 वो जाता है और 24 आता है, तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर कुल यात्रा यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए आपसे कहा गया है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है,
ठीक है। उसके बाद कहा गया आपसे कि धारा की चाल कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने तथा धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर वापस आने में कुल कितना समय लगेगा, हमें यहाँ पर ये निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए फॉर्मूला बताया था कुल समय निकालने के लिए क्या होता है, t इज इक्वल टू डी अपॉन क्या होता है यहाँ पे x प्लस वाई होता है। ठीक है, जब हम धारा की दिशा में जा रहे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है d अपॉन एक्स माइनस वाई होता है जब हम धारा के विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, वो समान दूरी जा करके वापस नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी कि अगर वो कुछ दूरी जा करके उतनी ही दूरी वापस आता तो दोनों d क्या होते यहाँ पर इक्वल होते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो 36 किलोमीटर जाता है और 24 किलोमीटर वापस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, d1 d2 कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको जिस फॉर्मूले की बात की थी, अब हम सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे सॉल्व कर रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, जरूरत के हिसाब से अगर अलग अलग समय लगा है ये कहा गया है तो इसको हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू डी वन अपॉन एक्स प्लस वाई, फिर t इज इक्वल टू डी टू अपॉन एक्स माइनस वाई कर लेते हैं। लेकिन अगर इकट्ठे समय दिया गया है, वहां पर कुल समय की बात हो रही है, तो हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मूले को इकट्ठे जोड़ लेते हैं। अगर दूरी समान है तो dd रखते हैं, अगर दूरी असमान है तो d1 d2 कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आपका वही है, बस उसको हम क्वेश्चन के हिसाब से अलग अलग तरीके से वहां पर के लिख करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आपसे कहा गया है कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जब वो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और आपसे कहा गया चाल क्या है, यहाँ पे नाव की 9 है और धारा की चाल कितनी, 3 है। ठीक है, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 24 किलोमीटर वो वापस आता है, 9 में से 3 घटाएं कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आएगा कुल समय आ जाएगा 12 तिहाई 36 प्लस 6 चौको 24, 4 आएगा, यानी कि कुल लगा समय आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 घंटे आ जाएगा। यानी कि कुल वहाँ पे 36 किलोमीटर जाने और 24 किलोमीटर वापस आने में उसे कुल कितना समय लग रहा है, 7 आवर का समय लग रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, आपका एग्जाम का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है, कहा गया कि धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर जाने तथा 24 किलोमीटर वापस आने में कुल 8 घंटे का समय लगता है। यदि शांत जल में नाव की चाल कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए, और 4 यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको मैंने क्या कहा था, जहाँ पे कुल समय दिया जाता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, t इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, d1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा d2 अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, आप हर बार इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको t मालूम है कितना, 8 घंटा, तो यहाँ पर 8 घंटा रख दीजिए। d1 आपका कितना है, 60 किलोमीटर है, तो 60 रख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, d2 आपको कितना है, 24 किलोमीटर, यहाँ पे हम रखेंगे 24। ठीक है, आपसे कहा गया शांत जल में नाव की चाल, ये क्या है, x का मान है कितना, 10 दिया गया है, यहाँ पर 10 रख दीजिए और x बराबर यहाँ पर भी 10 रख दीजिए। ठीक है, आपसे कहा गया धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा की चाल क्या होती है, y होती है, तो हमें यहाँ पर क्या है, y का मान निकालना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम y का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, हमें सारी चीज़ें यहाँ पर मालूम है, d1 d2 मालूम है, समय t मालूम है, x का मान भी मालूम है, हमें y का मान नहीं मालूम है, तो y का मान हम कैसे निकालें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके y का मान निकालना चाहते हैं तो पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको पक्षांतर वगैरह करने के बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं उससे आपका बहुत ही ज़्यादा समय जाने वाला है, क्योंकि ये क्या होगा, लास्ट में आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक तरीका क्या है कि हम जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्या होता है, आपका यहाँ पे वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ पे एग्जाम कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलने पक्के हैं। ठीक है, हो सकता है कभी कभी 3 ऑप्शन दे करके चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं कर दे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपके ऑप्शन वहां पर दिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जहां पर द्विघात समीकरण बनने की आशंका हो, ठीक है, जहां पर आपको x और y में से कोई एक मान दे करके दूसरा मान पूछ लिया जाए। ठीक है, अगर आपसे d1 d2 पूछता है, समय t पूछता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x y में से
कोई एक मान दे करके दूसरा मान आपका पूछता है तो वो हमेशा क्या होता है, द्विघात समीकरण बन जाता है और कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है, तो जब भी x और y में से कोई एक मान बता करके दूसरा मान आपसे पूछेगा तो आप उसको क्या करेंगे, ऑप्शन के हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या y का मान कुछ ऐसा रखना है कि इसको डिवाइड करने पर क्या हो जाए, 8 के बराबर हो जाए। ठीक है, अब आप हमें बताइए क्या अगर हम y का मान 4 लेंगे तो 10 4 14 हो जाएगा, क्या 60 14 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, पॉइंट में आ जाएगा, जबकि आपका यहाँ पे समय पॉइंट में नहीं है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका आपका पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करिए, 3 है तो 10 3 13 हो जाएगा, 60 क्या होगा, 13 से भी कैंसिल नहीं होता है, पॉइंट में आएगा, जबकि पॉइंट में आपका आंसर नहीं आना है, आपको यहाँ पे 8 आंसर लाना है, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, अगर आप 2 को यहाँ रखें तो 10 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 से हम 60 को 5 बार में डिवाइड कर पाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, तो 12 पंचे 60, यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक तो डिवाइड हो गया, दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, 2 है यहाँ पर, तो 10 में से 2 घटाएंगे 8 आएगा, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 3 8 हो रहा है, यहाँ पर 8 है, इसका मतलब क्या हुआ कि y का मान हमारा कितना आएगा, 2 किलोमीटर पर आवर आएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगर तीसरा ऑप्शन सही हो गया है तो अब हमें चौथा ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप जानते हैं क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आंसर तो ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, जब भी आपको यहाँ पे x y में से कोई एक मान देकर के दूसरा मान पूछेगा तो हमेशा आप ऑप्शन की सहायता से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, केवल आपको देख करके आंसर बता पाएंगे कि ये क्या है, 10 4 14, 14 से कैंसिल नहीं हो रहा है, फिर 10 3 13 ले लीजिए, 13 से भी कैंसिल नहीं हो रहा है, जब आपने 10 2 12 लिया तो 12 5 6 60 5 बार में कैंसिल हो गया है। तो अगले स्टेप को चेक कर लीजिए, 10 2 यानी कि 10 में से 2 घटाएंगे, 8 8 3 24, 3 बार में ये कैंसिल हो गया, 5 बार में ये कैंसिल हुआ है, 3 बार में ये कैंसिल हुआ, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, y का मान 2 रखने पर पूरी तरीके से हमारा कैंसिल होकर के 8 आ रहा है, मतलब कि y का मान यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कहता है कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाने तथा 24 किलोमीटर वापस आने में कुल 4 घंटे का समय लगता है। यदि धारा की चाल कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए फिर से वही चीज़ है, आपका वही फॉर्मूला लगने वाला है, t = d1/x + y प्लस करिए यहाँ पर d2/x - y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आपको सारी चीज़ें मालूम है, केवल आपको x का मान नहीं मालूम है, x का मान आपको निकालना है। ठीक है, कुल कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। d1 कितना है आपका, d1 आपका यहाँ पे देखिए 36 है और d2 कितना है, 24 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको y का मान दिया गया है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो x का मान नहीं मालूम है आपको, y का मान यहाँ पर मालूम है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए सारी चीज़ें वही हैं, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी x और y में से कोई 2 में से कोई एक मान आपको दिया जाए और दूसरा मान आपसे पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन के हेल्प से वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका कम समय में आंसर आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करके टोटल आपका यहाँ पर 4 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आप बिना ऑप्शन के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए आपको लाना है यहाँ पर 4, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब x का मान 33 तो हो नहीं सकता कि 33 3 36 होगा, एक बार में ये कैंसिल होगा और 3 बार में ये कैंसिल होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, लगभग ये क्या लग रहा है कि 2 बार में ये कैंसिल होगा, 2 बार में ये कैंसिल होगा। ठीक है, तो 2 बार में कब कैंसिल होगा, जब इसको हम 18 से डिवाइड करें। 3 आपका है, कितने की कमी है, 15 की कमी है, तो अगर हम x का मान यहाँ पर 15 मान लेते हैं तो 15 3 18 दूना 36, 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर x का मान 15 रख करके देखिए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 15 में से 3 घटा दीजिए, कितना आएगा, 12 आएगा, 12 दूना 24, यानी कि 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 2 कितना हो रहा है यहाँ पे आपका 4 हो रहा है।
तो क्या पता चला कि x का मान यहाँ पर क्या होना चाहिए था, x का मान होना चाहिए था 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आप अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड करना चाहिए, ताकि आपकी वैल्यू क्या है वहां पर जो इक्वल में आपका इस तरफ जो नंबर लिखा है उसके बराबर में आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मैंने इस बार आपको यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया है और आंसर निकल करके सामने आपके आ गया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपका बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप मैथ और रीजनिंग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग में अगर आपको स्मार्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप डेली बहुत ज्यादा नहीं 25 से 30 क्वेश्चन आप डेली घर पे सॉल्व करिए। ठीक है, आप वीडियो भी देखिए, वीडियो देखने के बाद आपने जिस टॉपिक का वीडियो देखा है उसी टॉपिक के आपको बुक में से क्वेश्चन निकाल करके 20 से 25 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व करने, मुश्किल से आधे घंटे या फिर 40 मिनट का समय लगेगा, उसमें सारे क्वेश्चन आपके हल हो जाने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोगों ने 9 क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिया है। हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं, उससे बाहर का आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है पूरी। एक क्वेश्चन आइए और लेते हैं, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपसे कहता है कि यदि राम, ठीक है, यदि राम धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने तथा धारा के दिशा में 21 किलोमीटर वापस आने में प्रत्येक दशा में 3 घंटे का समय लगता है, ठीक है, तो शांत जल में राम की चाल क्या है। ठीक है, शांत जल में राम की चाल का मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस बार आपको कुल समय नहीं कहा गया है, टोटल टाइम नहीं कहा गया है, आपसे कहा गया है कि प्रत्येक दशा में 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, प्रत्येक दशा में कितना, 3 घंटे का समय लगता है। तो अगर कुल समय कहता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं वहां पे, t बराबर d1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस d2 अपॉन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपसे कुल समय नहीं कहा गया है, यहाँ पर कहा गया प्रत्येक दशा में, तो यहाँ पर फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, देखिए आपको यहाँ पे हो जाएगा t1 इज इक्वल टू हो जाएगा d1 अपॉन x प्लस वाई, और यहाँ पे आपका हो जाएगा t2 इज इक्वल टू d2 अपॉन x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम 2 अलग अलग बार इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 और T2 क्या है, दोनों बराबर है, 3-3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, D1 आपका कितना है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई है। प्लस कब होता है, जब हम धारा के दिशा में जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर कहा गया धारा के दिशा में 21 किलोमीटर वापस जाता है। ठीक है, यानी कि धारा के विरुद्ध वाला आपने 15 यहाँ पर रख दिया तो गलत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। धारा के दिशा में बाद में कहा गया है तो इसको पहले रखेंगे धारा की दिशा में 21 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21 बटा आपका यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई होगा यहाँ पे, ये आपका 21 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आप यहाँ से x प्लस वाई का मान निकालना चाहें तो क्या होता है, 3 सत्ते 21 हो जाता है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से 7 आ जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन देखिए क्या, समय आपका 3 है और d2 कितना है, धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर, तो 15 रखिएगा, x माइनस वाई आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे x माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में डिवाइड होगा, यानी कि हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको पहला इक्वेशन मालूम है, दूसरा इक्वेशन मालूम है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x वाई का मान निकालेंगे। ठीक है, तब जाकर के वहाँ पे आपको x का मान आ पाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जब भी x प्लस वाई आपको मालूम है, x माइनस वाई आपको मालूम है, उनमें से x का या फिर y का या फिर दोनों का मान निकालना है, तो आपको समीकरण सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। जब भी आपसे x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे जोड़ बटा 2। ठीक है, अगर आपको y का मान निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, घटाओ बटा 2। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करिए तो आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, x का मान क्या है, 7 5 12, जोड़ बटा 2 मतलब कि 7 5 12 हो जाएगा, 12 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, x का मान
अगर y का मान निकलना है घटाओ बटा 2, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दीजिए। 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा। 2 बटा 2 बराबर कितना 1, यानी कि y बराबर आपका 1 हो जाएगा। हालांकि हमसे यहाँ पर x का मान पूछा गया था, तो x का मान कितना 6 होगा। y का मान निकालना नहीं था, लेकिन मैंने जानकारी के लिए आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, x का मान आपका कितना आया है 6 आया हुआ है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस बार क्या हुआ कि प्रत्येक स्थिति में 3-3 घंटे के समय लगते थे, तो हमने फॉर्मूले को 2 अलग अलग भाग में यहाँ पर ब्रेक कर लिया था, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ने वाले हैं। वर्क एंड टाइम में आपको बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।